अपनी मिट्टी की खुशबू के अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो समय था जब दादी की पहली रोटी दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। देखो जमाना था पहले जब माताएं चौका में रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय की बनती थी। अब समय बदलता जा रहा है धीरे धीरे, अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। देखिए हम अतीत को देखते हैं और चिंतन करते हैं तो कहते हैं दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती और अंतिम रोटी उनकी खाता तकली का मोती। और आखिरी रोटी कुत्ते की बनाई जाती थी। क्यों? पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ता के लिए। अब गाय तो बेचारी मारी मारी घूम ही रही है और अंतिम रोटी उनकी खाता तकली का मोती। नन्नू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था और घर के दरवाजे पर आंगन के दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी और चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। जमाना है जब चींटियों के बिल में शक्कर डालते थे, गुड़ डालते थे, मीठा डालते थे। कहाँ चला गया वो जमाना हमारा कि चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ऐसा करने के आदेश में रहते थे। पहले जो बड़े बूढ़े घर में हुआ करते थे बाबा दादा, वो अपने नाती को सिखाते थे एक गाय के पैर छू, गाय को रोटी खिलाओ। और जाने तो कहा सिखाओ थे नाती का, ए बेटा जब गाय आई मार। आप चूंकि अन्ना वाली जब गाय दरवाजे पे आती तो बाबा नाती से कहते हैं बेटा देख नाती गाय आगे भाग मार। और पहले बेटा जाओ देखो गाय आ गई रोटी खिलाओ। वो
समय था, चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ऐसा करने के आदेश में रहते थे। हम बच्चे ऐसा करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश